मेरा नाम शिवम है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सेलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाता रहता था। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ ना मैं, तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ रही थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग कर लिया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में औरत का क्या काम है। इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांप गया था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ? बाहर निकल के तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, चले जा। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को तेज़ी से आवाज़ लगाई, तो अचानक से वो भी दौड़ता दौड़ता आया। उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का मारिए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम पता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं आज तो मेरी जान भगवान ही बचाए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और वहाँ पर काफ़ी गंध भी आ रही थी, इतनी गंदी कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल का आवाज़ कर वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हुआ हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़ के तो देखो।
मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर पड़ा मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सलामती से वहाँ पर बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चुंगल से बच गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो प्लीज़ कहानी को शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपके पास और कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे को भेजना चाहते हैं तो नीचे जीमेल अकाउंट दे रखा है, वहाँ पर आप मेरे को कहानी भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को ज़रूर अपनी आवाज़ दूंगा। मैं सोच रहा था कि क्या इसे पढ़ने वाले को इस तरह का कोई अनुभव हुआ होगा। यह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ हुआ था और मैं उन तीनों की इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ। उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वे शराब भी एक लिमिट में पीते हैं और हालांकि उन तीनों का पहले भी अलौकिक ताकतों के साथ सामना हो चुका था, लेकिन वे इसके प्रति जुनूनी नहीं थे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने और उनके नामों को छुपा के रख रहा हूँ या फिर चेंज कर दूंगा, लेकिन ये जो घटना है ना, यह कैम्ब्रिज में सन 1986 की एक वसंत की रात में हुई थी। मेरे दोस्त इस शहर के चारों ओर घूम रहे थे। यह शहर तब छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ केवल 2 स्टॉप लाइन्स थी। ये समय रात के कुछ 2:30 या 3 बजे के आसपास का था जब मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर रेड लाइट होने पर रुके। उनके बगल में एक कार रुकी। उस समय उस जगह पर काफ़ी अजीब बात थी। जब मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर और कार का एकमात्र पैसेंजर एक लंबे काले बालों वाली एक महिला थी और उसका कोई चेहरा नहीं था, ना कोई आँख, ना नाक और ना होठ और कुछ नहीं, केवल एक खाली चेहरा। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। ग्रीन लाइट हो गई और वह बिना चेहरे वाली औरत अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो मेरे 17 साल के दोस्त थे वो समझदारी से साहस भरे हुए तो उन्होंने उसका पीछा किया। शायद उनकी बेवकूफ़ी थी ये, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका पीछा करा। उस सुनसान सड़क पर कोई तरीका नहीं था कि वे उस कार को भूल जाएं। उन्होंने नेक्सट रेड लाइट में उस कार की औरत को ढूंढ लिया और जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो वह महिला चश्मे के साथ एक बूढ़ी आदमी में बदल गई थी। मेरे दोस्तों ने उस पुरानी वैन को तेजी से ड्राइव किया ताकि वे जल्द से जल्द घर पहुंच सकें। वो उस जगह से भाग निकले। ये कहानी हमेशा मेरे साथ रही है और इससे भी अधिक वर्षों तक रहती है। लेकिन मेरी पत्नी ने भी एक ऐसी ही घटना का सामना किया। जब वह हाई स्कूल में पढ़ती थी तब भी घटना एक बिना चेहरे वाली औरत के साथ घटी थी उसकी। तो इसलिए मुझे इस कहानी पे ज़्यादा विश्वास है और ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं, ये मैं रियल कहानी बता रहा हूँ जब मैं कैम्ब्रिज में था।